हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। तो आज के वीडियो में हम तुम्हारे सारे पोएम्स के सारे पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। हम एक भी पोएटिक डिवाइसेस को नहीं छोड़ेंगे ताकि तुम्हारे एग्जाम में एक मार्क्स भी ना कटे। एंड डोंट वरी, मैं दूसरों की तरह तुम्हें बस पोएटिक डिवाइसेस बता के नहीं निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करना भी सिखाऊंगा। तुम्हारे एग्जाम्स में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस आते हैं ना, सबको 15 मिनट के अंदर पहचानना सिखा दूंगा। ट्रस्ट में, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो चलो पोएटिक डिवाइसेस को पहचानने से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला दो पोएटिक डिवाइसेस है सिमिली और मेटाफोर। इन दोनों पोएटिक डिवाइसेस का नाम मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज जैसे टर्म्स लगाकर, तो वो सिमिली हो जाता है। और जब हम एक चीज को दूसरे जैसा ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं, तो वो मेटाफर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर, मतलब हम सचिन को वॉरियर से कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खुद सोचो। सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर, मतलब हम सचिन को कंपेयर कर रहे हैं वॉरियर से। तो जैसे ही हमने कंपेयर करा तो वो सिमिली हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे लाइक भी लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरे लाइन में सचिन वॉज अ वॉरियर इन द गेम, मतलब सचिन ही वॉरियर था। इस केस में हम सचिन को वॉरियर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सचिन को ही वॉरियर बोल रहे हैं। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं तो वो मेटाफर हो जाता है। तुम्हें समझ में आ गया? जब हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो हो गया सिमिली, और जब हम एक चीज को दूसरे जैसा ही ट्रीट करेंगे तो वो तुम्हारा मेटाफर। आगे बढ़ने से पहले तुम वही हो ना जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरे 1 मिलियन नहीं हुए। कितने बुरे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एक बार माइलस्टोन अचीव हो जाए उसके बाद तो तुम लोग अनसब्सक्राइब कर ही दोगे। वैसे हाँ, अगर तुम लोग 12th के बाद भी मेरे कंटेंट को देखना चाहते हो तो तुम लोग भैया जी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे पढ़ाई रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, सेटअप टूर, जिम टूर और भी बहुत सारे सेक्सी वीडियोस प्लान है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोग चाहते हो तो। वैसे हाँ, आज के वीडियो में पढ़ाए जाने वाले सारे पोएम्स के सारे पोएटिक डिवाइसेस का टेम्पलेट तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके एडुकेशनल भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। मैं अभी तुरंत वीडियो अपलोड करते ही टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हमारा अगला पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है। जब भी तुम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग ट्रेट दे दो तो वो तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। या फिर तुम कह सकते हो तुम किसी भी चीज को ह्यूमन ट्रेट दे दो तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्या ट्रीज दौड़ सकते हैं? नहीं, हम ह्यूमंस दौड़ सकते हैं, ट्रीज तो नहीं दौड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। टेंशन मत लो, आगे मैं तुम्हें सारे पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा, तुम्हें रट के मतलब एकदम याद हो जाएगा। फिर अगला पोएटिक डिवाइसेस है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक ही लाइन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब वो इंसान लालची तो है लेकिन वो लोगों के लिए अच्छा काम कर। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? मतलब ग्रीडी और गुड डूअर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला पोएटिक डिवाइसेस होता है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब बहुत इजी होता है, टॉन्ट मारना। इसमें हम सबकी मम्मी लोग बहुत तेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मम्मी से आगे बोलूंगा, मम्मी आज मैं 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आया, तो मम्मी बोलेगी हैं, राजा जी से उठ के खाना नहीं लिया जाता और वो 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आया है। तो बेसिकली जहां पे भी तुम्हें टॉन्ट मारते हुए दिखे ना, तो वो तुम्हारा आयरनी का एग्जाम्पल हो जाता है। अब हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। रिपीटेशन बहुत ही सिंपल होता है। जब भी एक लाइन के अंदर 2 वर्ड रिपीट हो तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल, इजी, कुछ भी नहीं जानना इसमें। उसके बाद फिर आता है एलिट्रेशन। जब भी एक लाइन में 2 लेटर रिपीट होगा तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। रिपीटेशन में क्या था, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा था एक लाइन में, और एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लो, रिपीटेशन का एग्जाम्पल है फार फार फ्रॉम, तो यहाँ पे फार फार पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। वहीं एलिट्रेशन में क्या है, वी विल काउंट, तो वी का W और विल का W दोनों रिपीट हो रहा है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। एंड ये मोस्ट कॉमन पोएटिक डिवाइस है जो तुम्हें देखने को हर जगह मिल जाता है। इसके बाद अगला आता है हाइपरबोला। बहुत सिंपल है, ठीक है। जब भी कोई चीज को एग्जैचुरेट करके बताया जाए ना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, तो वो हाइपरबोला का एग्जाम्पल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे 1000 बार बोला है मेरी नहीं लिया कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है, तो ये एग्जैचुरेट करके बताना हो गया। कोई 1000 बार ले सकता है क्या किसी का? ऑफ कोर्स नॉट, उसने 10-15 बार ही ली होगी, लेकिन यहाँ पे उसने एग्जैचुरेट करके बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइपरबोला का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख बार होता है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान दूसरे इंसान को 10 लाख बार बोला होगा? नहीं, वो एग्जैचुरेट करके बता रहा है। उसने 10-15 बार बोला होगा, वो इरिटेट हो गया होगा, तो इसलिए उसने ऐसा लाइन बोला, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें हाइपरबोला का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पोएटिक डिवाइस देखते हैं, दैट इज इमेजिनरी। पोएटिक डिवाइसेस को पहचानना बहुत आसान होता है, उनके नाम से ही पता चल जाता है। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, जहां पे भी पोएट इमेजिनेशन करवाना शुरू कर दे, मतलब ऐसी बातें कर दे जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो।
मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज बस ड्रीम में पॉसिबल है, तो वो तुम्हारे इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लावरी बैंड हमें अर्थ से जोड़ सकती है? नहीं पॉसिबल है, ये बस इमेजिनेशन में पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इमेजिनरी का एग्जाम्पल हो गया, और इसे कैसे पहचानते हैं तुमने ये भी समझ गया। अब हमारा अगला आता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग एसोनेंस और एलिट्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एलिट्रेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सेम लेटर रिपीट होगा। ठीक है, एलिट्रेशन तभी कहलाता है जब वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वी विल काउंट में वी का डब्ल्यू रिपीट हो रहा था और विल का डब्ल्यू रिपीट हो रहा था, लेकिन वहीं अगर डब्ल्यू स्टार्टिंग में ना होकर बीच में होता वर्ड के, तो वो एलिट्रेशन नहीं कहलाता। लेकिन वहीं एसोनेंस में क्या होता है, जो तुम्हारे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई भी एक लेटर एक लाइन में कहीं पे भी रिपीट हो रहा हो, तो वो तुम्हारा एसोनेंस के अंदर आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी एक लाइन में तुम्हारे वॉवेल्स के जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हो, तो वो एसोनेंस हो जाएगा। बहुत इजी सा, तुम्हें समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो होम में भी ओ है, कोचिन में भी ओ है, टू में भी ओ है, और मॉर्निंग में भी ओ है। यहाँ पे ओ 4 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो ओ है ना वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, मतलब जो तुम्हारा वॉवेल है वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो वॉवेल है वो लाइन में कहीं पे भी रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो तुम्हारा एसोनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। इन 3 चीज में डिफरेंस याद रखना, रिपीटेशन, एलिट्रेशन और तुम्हारा एसोनेंस। ठीक है, तो देखो जैसे एसोनेंस होता है ना, वैसे ही कॉन्सोनेंस भी होता है। जहां पर भी एक लाइन के अंदर तुम्हें मल्टीपल टाइम्स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता वो सुनाई दे, तो वो तुम्हारा कॉन्सोनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। खैर कंफ्यूज मत हो, ये तुम्हारे एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आता है। इसके बाद आता है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है ना, 2 वर्ड्स रिपीट होता है लेकिन अलग अलग लाइन में। रिपीटेशन में क्या होता था, एक ही लाइन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स रिपीट होते थे, लेकिन एनाफोरा में 2 डिफरेंट लाइन में या फिर 2 डिफरेंट फ्रेजेस में एक वर्ड रिपीट होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, और क्रूग नेक्ड और ब्यूटी रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइंस लिखे गए हैं, ये तुम्हारे रोड साइड स्टैंड के 2 लाइंस है। तुम यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही लाइंस के स्टार्टिंग में और रिपीट है, तो इसलिए ये एनाफोरा का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा इंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस। ये बहुत ईजी होता है। जब भी तुम देखोगे कि जो तुम्हारा पोएट है वो पोएम के 2 लाइंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुम्हारा इंजैम्पमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें कंजक्शन का यूज होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि नाउ वी विल काउंट टू 12 ये एक अलग सेंटेंस है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल ये एक अलग सेंटेंस है। यहाँ पे एंड से दोनों को जोड़ा गया है, तो ये तुम्हारा इंजैम्पमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा सिंडोचे या सिंडोची, जो भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। तो बेसिकली जब भी एक वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स, मोर देन 2 मीनिंग्स हो, तो वो तुम्हारा सिंडोची के अंदर आ जाता है। एंड अगेन इसका तुम्हारे एग्जाम्स में आने का बहुत ज्यादा कम चांस है, बट फिर भी याद करने के लिए याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा ट्रांसफर्ड एपेटाइट। ये बहुत ही ईजी होता है। जब भी एक एडजेक्टिव एक वर्ड को कोई मीनिंग देगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा ट्रांसफर्ड एपेटाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्लीपलेस नाइट, नाइट कैसा था, वो स्लीपलेस था। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट को एक मीनिंग दिया गया है एडजेक्टिव के द्वारा, दैट इज स्लीपलेस। तो जो स्लीपलेस नाइट हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपेटाइट।